नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर क्लासेस में। ठीक है, लेक्चर 9 में आज हमारा लेक्चर 9 है। इससे पहले 8 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। सबसे पहले आप वो लेक्चर देखिए, इसके बाद आप आइए। इस बारीकी से चीजें समझाई गई हैं, यानी कि यदि आप ये वीडियो रिपीट करते रहें यानी देखते रहें तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। गणित आप ऐसे सीख जाओगे जैसे इंसान हलवा खाता है। सबसे पहले आपको हर एक वीडियो देखनी होगी। प्रोसेस होता है, एक साथ में कोई चीज संभव नहीं है, चीजों का प्रोसेस होता है। डीप में पढ़ाना पड़ता है, फाउंडेशन चीज में थोड़ा होता है ऐसा। ठीक है, चलते हैं, इसके आगे बात करेंगे। ठीक है, देखिए जैसा कि आप देख रहे होंगे लेक्चर 9। ओके, श्योर, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखें, स्पष्ट दिख रहा है बच्चों को? कोई दिक्कत किसी प्रकार की? लाइटिंग की समस्या? लाइटिंग है बच्चों, लाइटिंग ठीक करें सबसे पहले। ये इससे ये वाली लाइट अब देखें, कोई फर्क है? ठीक है, ओके, ठीक दिख रहा है ना बच्चों? देखिएगा, ठीक, पढ़ते हैं, आइए। देखिए, आज जैसा कि हमने आपसे बोला था इससे पहले जो है, हम आपको क्या पढ़ाएंगे, हम आपको बता चुके हैं। आज हम आपको समझाएंगे 7 एंड 11 एंड 13। ठीक है, ये ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे, इसका रूल ये देख लीजिए, देखिएगा। ठीक है, 7, 11, 13। ठीक है, 7, 11, 13 का आज हम आपको नियम पढ़ाएंगे। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, धमाकेदार तरीके से वीडियो देखते रहें, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ूंगा, कोई भी कंसेप्ट। देखिएगा, जैसा कि सर ने प्रॉमिस किया था, 7, 11, 13 का नियम आपको सबसे पहले बताया जाएगा। समझ रहे? तो ये बताने के लिए बच्चों, समझ रहे होगे, 7, 11, 13 का नियम बताने के लिए ये जो हम एग्जाम्पल आपके लिए लाए, एक क्या है ऊपर हो, ठीक है, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, 4, 5 और 6 और 7। ये एग्जाम्पल से हम आपको 7, 11, 13 का नियम पढ़ाएंगे। ठीक, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, इस चीज को आप याद रखिए। तो सर कैसे? सबसे पहले आप इस चीज को देखिए। ठीक है, रूल, ये क्यों दिक्कत कर रहा है भाई? 7, 11 और 13। ठीक, इसका नियम पढ़ेंगे, इसका रूल पढ़ेंगे, यानी रूल। ठीक, याद रखिए। तो सबसे पहले सर इसका नियम क्या होता है, एक साथ इसके नियम को हम सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे लिए, देखिए 6, 7, 1 और 6 और 6 और 6। समझ रहे? ये आपके लिए पहला एग्जांपल है। तो इसके नियम में क्या होता है बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, इसके नियम में हम क्या करेंगे उस चीज को आप समझिए। आपको पेयर बनाना होगा। ठीक है, 3 का पेयर बनाना होगा। देखो, ये एक पेयर हुआ, ठीक है, और दूसरा पेयर कहां है, ये दूसरा पेयर हुआ। आपको 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। देखिए, जैसा कि हमने बताया, 3 का हमने पेयर आपको बताया। सर सही दिख रहा है? ठीक है, तो ये जो पेयर हमने बनाया है, इस पेयर में क्या चेक करोगे सर? इस पेयर में हम चेक करेंगे इनमें बड़ा कौन सा पेयर है। बड़ा कौन सा पेयर है? आप कहेंगे सर बड़ा तो ये है 671। ठीक है, 3 के हमने पेयर बना लिए, कोई दिक्कत नहीं हुई, पहला नंबर हमने लिया। ठीक है, देख लीजिए 16 और यहां से। ठीक है, तो बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा पेयर कौन सा? आप कहेंगे सर बड़ा तो है ये वाला, तो इससे छोटा घटा दीजिएगा, इससे छोटा वाला घटाइएगा, तो कितना बचेगा?
4 जोड़िए 70 और एक और जोड़िए 71, यानी 5 ऐड होंगे। कितने ऐड होंगे? यानी 5। कितने ऐड होंगे? 5। समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो है करिए करिए, समझने की कोशिश करो। देखिए बच्चों, आया कुछ? जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये कितना आया? इस तरीका का जो हमने पेयर बनाया है, ये कितना आया? सर आप कहेंगे 5 आया। अब ये जो 5 आया है, ये देखिए 7 से कट रहा है। ये 7 से कट रहा है? नहीं कट रहा। 11 से कट रहा? नहीं कट रहा। 13 से कट रहा? सर नहीं कट रहा। तो ये नंबर किसी से डिविजिबल नहीं होगा। ये नंबर किसी से डिविजिबल नहीं होगा, यानी इस पे क्रॉस लगा दीजिए, इस पे क्रॉस लगा दीजिए। समझ रहे बात को? ये नंबर किसी से डिविजिबल नहीं है। स्क्रीनशॉट करिए सबसे पहले, इसका स्क्रीनशॉट करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। नेक्स्ट अब चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे नंबर पर, देखिएगा। ठीक है, इस पे है 5 6 7 1, ठीक है, और 6 6 और 6। ये देखिए 3 का पेयर बनाइए। कितने का? सबसे पहले सर ने बोला है 3 का पेयर बनाइए, तो सबसे पहले इस प्रकार ये और इस प्रकार ये। आप कहेंगे सर इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो इस पे आप 2 जीरो और लगा लीजिए। इस प्रकार ये भी पेयर बन गया। सही है। तो आप ऐसा करिए, एक पेयर छोड़ के, एक पेयर, जैसे आप कंफ्यूजन में ना आना, एक पेयर जैसे ये है, अब आपके इसमें सब 3 पेयर बन गए, इसमें कैसे बात बनेगी? तो इसमें एक पेयर आप छोड़िएगा, इसके बाद कौन सा पेयर आता है? ये आता है। तो ये वाला पेयर लीजिए, ये एक छोड़िएगा। तो इन दोनों पेयर को ऐड करिए, इसको इसको ऐड करिए। समझ रहे? तो कितना होगा? 671। 671 हुआ। ठीक है, और जो आपने छोड़ा बीच में, कौन सा छोड़ा आपने बीच में? ये पेयर आप माइनस करिए। 671, तो कितना बचा? आप कहेंगे सर 0 बचा। तो 0 जो बचा है वो 7 से डिविजिबल है? आप कहेंगे है सर। और 11 से है? आप कहेंगे है सर। 13 से है? आप कहेंगे है सर। 0 हर एक नंबर से डिविजिबल होता है, 0 हर एक संख्या से विभाजित होता है। समझ रहे बात को? तो इस प्रकार हम चेक करते हैं। देख लीजिए सबसे पहले, इसमें कितने पेयर बन रहे थे? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। अब आपको अल्टरनेट पेयर लेने होंगे, अल्टरनेट, एक छोड़ के अल्टरनेट पेयर, अल्टरनेट पेयर, ये आपको लेना होगा। अल्टरनेट पेयर आपको लेना होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट करिए बेटा। ठीक है, तो ये संख्या विभाजित है। ये कितने से है विभाजित? ये 7 से भी है और 11 से भी है और 13 से भी है। ये सबसे विभाजित है, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक, आगे बढ़िए। इसके बाद थर्ड नंबर एग्जांपल देखिए। थर्ड नंबर एग्जांपल है 1 7 9 6 4 8 7। पेयर बनाइए। आप कहेंगे सर इसका पेयर, एक ये 3 का पेयर हुआ, एक 3 का पेयर, ये सर बन नहीं रहा, तो इसमें आप 2 जीरो लगा लीजिए। अब देखो ये पेयर बना, तो एक पेयर छोड़कर ऐड करिए, तो इसे इसमें ऐड करिए। तो आप कहेंगे 487 में सर एक ऐड करेंगे 488 हो जाएगा सर। बिल्कुल। अब इससे माइनस करना है। अब इसमें देखिए इस पेयर, इसमें कौन सा बड़ा? आप कहेंगे ये पेयर बड़ा है, तो इसमें 796 से माइनस कर लीजिए आराम से, इस प्रकार। ठीक है, 796 से आप माइनस कर लीजिए 88। तो यहां पर देखो 8 से मतलब 6 से 8 नहीं जाएगा, 16 से 8 गया 8, यहाँ पे 880। ठीक है, और 7 से 3 308, कितना बचा? 308 बचा। तो अब ये जो 308 बच्चों बचा है, इसे चेक करिए, ये 7 से है डिविजिबल? सबसे पहले चेक करिए 7 से है। 7 चौक 28, 2 बचा, और 7 चौक 28। हाँ सर 7 से है डिविजिबल। समझ रहे? अब इसे चेक करिए, अब इसे 11 से चेक करिए। 11 दूनी, आप कहेंगे सर 11 दूनी 22 होते हैं। अब 22 हो गए, अब 8 बचे, तो 11 8 88, ये सर 11 से भी डिविजिबल है। समझ रहे? अब सर 13 से चेक करिए। 13 से, तो 13 से कैसे करोगे? 13 दूनी 26, 4 बचे। ठीक है, 4 बचे 48, ये 13 से डिविजिबल
नहीं है, ये 13 से डिविजिबल नहीं है, इस प्रकार होंगे। सबसे पहले देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा एग्जाम्पल था? ये वाला एग्जाम्पल था, ठीक। तो ये किससे डिविजिबल हुआ? ये सर 7 से डिविजिबल हुआ, और ये सर 11 से हुआ, और ये 13 से नहीं हुआ डिविजिबल। इस प्रकार हम चेक करते हैं, पेयर बनाते हैं। सबसे पहले 3 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, इधर एक अकेला रह गया था तो उसमें 2 जीरो ऐड कर लिए आगे, तो वो 3 वो भी हो गए। अब एक अल्टरनेट पेयर को जोड़ते हैं, बीच का छोड़कर। ये देखो इसमें जोड़ा तो 487 और प्लस 1 कितना हुआ? 488, और वो 796 से हमने माइनस कर दिया तो 308 बचे। अब 308 जो बचता है उसको हम चेक करते हैं, 7 से डिविजिबल है बिल्कुल, 11 से है लेकिन 13 से नहीं है। तो इस प्रकार इसका स्क्रीनशॉट करिए बच्चों, स्क्रीनशॉट करिए। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं हो सकती है। यदि कोई दिक्कत है बच्चों तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार ये होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये हो चुका हमारा तीसरा। चौथा पर आइए अब ये चेक करते हैं, ठीक। तो सर कैसे करो, देखो 4 और 9 2 6 4 5 और 3, ठीक है। संख्याएं काफी बड़ी बड़ी हम ले रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको समझाना चाहते हैं, नंबर काफी बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा इसमें भी आप पेयर लीजिए, आप कहेंगे सर 3 का पेयर 1 होगा, सर 2 हुआ, सर ये बन ही रहा 3 का, तो आप इसमें 0 ऐड करके 3 का बना दीजिए, हो गए। देखो पेयर बन गए आपके। सबसे पहले पेयर बनाने होंगे, 3 के पेयर बनाइएगा और फिर अल्टरनेट पेयर को जोड़िए घटाइए, ठीक है। देखिए इस प्रकार। तो अब आप सर क्या करें, तो देखो इसके बाद जो पेयर आता उसको छोड़ के इसमें ऐड कर लीजिए। ये 453 और 7 कितने हुए? 453 और 7 कितने हुए? 457 हुए। तो आप कहें हाँ, और 926 ज्यादा है तो 926 से आप माइनस करिए, ठीक है, 457, ठीक। आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार आप माइनस कर लीजिए। तो 16 है, 16 7 गए 9 बचे, समझ रहे। अब यहां पर कितना रह गया? 1 इधर से गया, यानी 11 से 5 गए 6 बचे, 8 से 4 गए 4 बचे। ये नंबर आपका आया, देख लीजिए। अब ये जो नंबर माइनस करने के बाद आता है, ये जो नंबर आया है 4 6 और 9, ये नंबर सबसे पहले आप 7 से चेक करिए। किससे? 7 से चेक करिए, कट रहा है। तो आप कहेंगे 7 छक्का 42 सर, कितने? 42, यानी 4 बचे, और 7 से 49, यानी ये 7 से कट रहा है, देख लीजिए। अब इसको चेक करिए 11 से। किससे? 11 से चेक करिए। तो 11 से आप चेक करिए, 11 चौक 44, ठीक है, 2 बचे, ठीक है, नहीं घटेगा, ये 11 से डिविजिबल नहीं है, देख लीजिए। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक। अब सर चेक करिए 13 से। किससे? 13 से चेक करिए। तो 13 दूनी 26, 33 39, ठीक है, 33 39, 39 चले गए, कितने बचे? 39। अगर इससे हम घटाएंगे तो कितने बचे? 7, तो कितने हुए? तो ये नंबर 13 से नहीं कटेगा, ठीक है। ये नंबर किससे कटा? सिर्फ 7 से कटा, देख लीजिए। किसी प्रकार कोई दिक्कत है? देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए, इसका स्क्रीनशॉट करिए। कोई दिक्कत हो तो हमें बता दें, ठीक है, स्क्रीनशॉट करते रहिए, ठीक बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। इस प्रकार चेक किए जाते हैं, आप अल्टरनेट लीजिए और इसके बाद चेक कर लीजिए। जैसे कि ये दिया है कितना? 469, ठीक है, 469 ही बचा था। 926 से 457 घटाया तो 469 ही बचा होगा, ठीक है। अब 469 जो बचा है वो 7 से कट रहा है, लेकिन 469 में 11 से भाग दीजिए तो 11 से नहीं कट रहा होगा। और 469 जो है वो 13 से भाग दीजिए, ठीक है। आप देखे दीजिए भाग, 13 से भाग करिए, नहीं जा रहा होगा, सिर्फ 7 से भाग जा रहा होगा, सही बच्चों,
सिर्फ ओनली 7 से भाग जा रहा होगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और 926 माइनस करके आप इस प्रकार कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, आ जाइए इस पे आइए, ठीक है। नंबर है 15744 और कितना है 5 7 और 3, ठीक है, समझ रहे। देखिए बच्चों पेयर बनाइए, सबसे पहले पेयर बनाइए, 3 का पेयर बनाया, इसके बाद ये 3 का पेयर बनाया, इसके बाद सर ये बन नहीं रहा तो इसमें इस प्रकार 3 का पेयर। देखो ऑफलाइन वाले बच्चे आप कलम और कॉपी हाथ में रखिए, ठीक है। आप बैठे रहते हैं कुछ नहीं करते हैं, समझ रहे, मेहनत नहीं करोगे ऐसे ही हो जाएगा। ऑनलाइन वालों की तो कुछ कहना ही अलग। तो देखिए अल्टरनेट पेयर को ऐड करिए, ये इसमें ऐड करिए, पहले ही हमने आपसे बोला था। तो 573 में 15 ऐड कर लीजिए, 573 में 15 ऐड करिए, 5 3 8 7 1 8 और 5 588 हुए कि नहीं हुए, 588 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 588 हुए हैं ये आपको माइनस करने होंगे, यानी अल्टरनेट जो पेयर होता है, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ने के बाद इस प्रकार इस पेयर को ऐड करते हैं, और जो पेयर बचता है बीच में उसका अंतर ले लेते हैं, ठीक है। तो 744 में से माइनस करिए बेटा, 744 से माइनस करके दिखाइए, माइनस करिए 588, बताइए बच्चों कितना आएगा। 744 से 588 माइनस करिए, कितना आएगा, कितना आया बताओ। आप लोग सिर्फ बैठे ही रहते हो, कुछ नहीं करते हो। 156 गुड, इतना लेट निकालोगे, एकदम बताइएगा, आप तो बिल्कुल मेहनत ही नहीं करना चाहते हो। तो 156 आया। अब 156 सर आया, एक बार प्रोसेस बता दीजिए सर। देखिए सबसे पहले हमने ये नंबर लिखा, फिर इसके पेयर बनाए, तो इस प्रकार ये पेयर बना, ठीक है। जब तक और इस प्रकार ये पेयर बना और फिर एक सर पेयर ये बना, तो एक पेयर छोड़कर अल्टरनेट को ऐड करते हैं, फिर इसको घटाते हैं। तो ये जोड़ा हमने 588 आया, जिसे 744 से घटाया तो 156 आया, 156 आया। अब 156 जो आता है इसे चेक करिएगा, ये 7 से कट रहा है, ये 7 से कट रहा है, चेक करिए। तो 7 दूनी 14, एक बचा 16 हुआ, ये 7 से नहीं कट रहा है। और सर ये 11 से कट रहा है, देखिएगा 11 एकन 11, ठीक है। तो 11 हो गए, कितने बचे 4 बचे, नहीं कट रहा है सर। ये 13 से देखिए सर कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 13 एकन 13, ठीक है। तो कितने बचे 2, 13 दूनी 26, हाँ ये 13 से कट रहा है, चेक करिए बच्चे, चेक करिए, ये 13 से कट रहा, बाकी किसी से नहीं कट रहा है। ये नंबर सिर्फ 13 से कट रहा, बाकी किसी से नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, देख लीजिए, ठीक है। ये नंबर था 15,744 573। सबसे पहले हम 3 का जोड़ा बनाते हैं, तो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना। इसके बाद क्या करते हैं, हम अल्टरनेट जोड़े को ऐड करते हैं। तो अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के होता है, तो इसे छोड़िएगा, इस नंबर और इस नंबर को ऐड करिए। तो 573 और 15 ऐड किए तो 588 आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो अल्टरनेट जो बीच में बचता है उसका और इसका अंतर लेते हैं। तो इसमें बड़ा था 744, तो 744 से हमने 588 माइनस किया, 156 आया। अब 156 को चेक करिए, 7 से नहीं कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा है, 13 से, हाँ सर कट रहा है 13 से, तो 156 13 से कट रहा है, बाकी किसी से नहीं। तो ये जो नंबर है ये सिर्फ 13 से कट रहा है, किससे कट रहा है 13 से, बाकी किसी से नहीं। स्क्रीनशॉट करिए, चलिए स्क्रीनशॉट करिए बच्चों, ठीक, कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। आइए चलते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, कुछ और सीखते हैं। तो अब कहां पे आगे सर, कौन सा एग्जाम्पल था, इस पे आइए, इस एग्जाम्पल, ठीक है, इस एग्जाम्पल पर आइए। क्या है सर, ये है सर 24 और 167, जोड़ा बनाइए सर, पेयर बनाया, ये नहीं बन रहा है तो इस पे 0 लीजिए, ये पेयर हुआ। सर इसमें तो 2 ही पेयर हुए, तो और आपके लिए फायदा, तो 167 से माइनस कर दीजिए, बस वेरी सिंपल, 3 4 143, कितना बचा, आप कहेंगे सर 143 बचा, इसे चेक कर लीजिए, इसे चेक कर लीजिए, ये किससे कट रहा है 7 से कट रहा है, ये नंबर जो है ये 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है,
आपने 7 दूनी 14, ये सर 7 से कहाँ कट रहा है? 11 से ये कट रहा है, चेक करिए। 11 11 1 11, 3 बच्चे 11 3 33। हाँ सर ये 3 से कट रहा है, चेक करिए। ये जो 143 है 11 से कट रहा है, हाँ सर कट रहा है। अब चेक करिए 13 से कट रहा है ये नंबर, तो 13 1 13 सर, एक बचा, तो हाँ सर ये 13 से कट रहा। देखिए ये 11 13 से कट रहा बच्चों, कट रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके एग्जाम में बच्चों ऐसे ही आएंगे, छोटे छोटे, कोई बड़े नहीं आएंगे। तो समझ रहे ना, समझ रहे? जब दो पेयर बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दो पेयर जब बनते हैं इस प्रकार, देखिए ये दो पेयर बने हैं, ठीक है, एक ये पेयर बना था और इसके बाद एक पेयर ये बना था, ये दो पेयर बनते हैं। जब दो पेयर बनते हैं तो इनका अंतर ले लेते हैं, इन दोनों का अंतर डिफरेंस कितना होगा? अंतर आया 143। 143 चेक करते हैं 7 से कट रहे नहीं कट रहे, सर 11 से कट रहे हाँ कट रहे, सर 13 से कट रहे हाँ कट रहे। तो इस प्रकार 7 11 13 का नियम चेक होता है, ठीक है। समझ आया? कुछ ना समझ आया कमेंट करके बताइए, पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। वाइट भी ठीक दिख रहा है सर, ओके आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद सर हाँ ये आ जाइए, इस पे लास्ट कराते हैं आपको, ठीक है। लास्ट क्या है बच्चों? लास्ट है 12 और 285। सर इसमें बनाइए पेयर, हाँ सर एक बन गया, सर एक बनाई नहीं तो 0 लेके इसे बनाइए, हाँ सर दो पेयर बन गए। तो माइनस करिए 285 से माइनस करिए, 285 से माइनस करिए, कितना करेंगे माइनस? 12, तो कितना बचा? 3, कितना बचा? 7, तो ये कितना है? 2, तो कितना बचा? 273। चेक करिए बेटा 273, देखिए सबसे पहले 7 से कट रहा है, सबसे पहले 7 का नियम चेक करिए, ये 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है? देखिए चेक करके, तो 7 तियां 21, ठीक है, 7 तियां 21, तो 6 बचे 7 नेम 63, हाँ ये 7 से कट रहा है सर, ठीक है, ये 7 से कट रहा है। अब सर चेक करते हैं 11 से, किससे? 11 से, तो 11 से 11 दूनी 22, ठीक है, और 5 आते हैं, फिर 5 आते हैं तो ये 11 से नहीं कटेगा, ये 11 से नहीं कटेगा। इसके बाद चेक करते हैं सर 13 से, 13 से चेक करिए, तो 13 दूनी 26, ठीक है, एक बच्चा 13 1 13, हाँ ये दो नंबर से कट रहा है, चेक कर लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये नंबर चेक करिए बेटा, 273 जो है 11 से नहीं कट रहा है, 7 और 13 दोनों से कट रहा, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। 13 से कट रहा और 7 से कट रहा, ठीक है, 13 से और 7 से कट रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो चुका है 12,285, समझ में आ गया होगा आपको 12,285। ये नियम होता है 7 11 और 13 का, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये देख लीजिए सवाल, 7 11 और 13 का ये नियम होता है और कुछ भी नहीं होता है, समझ रहे? अल्टरनेटली अगर दो पेयर बनते हैं तो बहुत अच्छी चीज, ये दो पेयर बने थे, समझ रहे? तो इसमें आप अंतर ले लेते हैं, दो पेयर बनते हैं तो सिर्फ अंतर लेते हैं, इसमें से ये घटाया 273 आया, 273 हमने 7 से चेक किया, कट गया, 11 से नहीं कटा, 13 से कट गया, तो ये नंबर 7 और 13 से कटेगा, 7 और 13 से ये नंबर कटेगा, बस ये होता है बेटा, ठीक है। ये कंसेप्ट हमारा खत्म हो चुका है, देख लीजिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा, ओके। हाँ आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करिए बच्चे, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, आगे बढ़ते हैं ठीक, चलो भैया। हाँ देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक। चलो सोल्व करते हैं इसको। क्या है सर? एक्स बाई, ये जो है 3 7 11 इससे डिविजिबल है, 3 7 11 से विभाज्य है, तो 3x और -5y का मान क्या होगा? मान क्या होगा, समझ रहे? तो ये आपको बताना है, तो इसे कैसे बता सकते हैं सर? देखो इसमें आप एफर्ट लगाना चाहते हैं तो वो एफर्ट आपका लग नहीं पाएगा, रीजन क्या है? ये जो है ये नंबर एक साथ दिए हुए हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। ये जो नंबर है, ये चूज करते हैं, ये जो नंबर है ये नंबर एक साथ दिए गए हैं,
तो आप इसमें 3 का नियम भी लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा, 7 का भी लगाएं तो काम नहीं चलेगा, 11 का भी नियम लगाएं काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ये जो 122 है ये अगर एक एक अंक छोड़कर होते तो ठीक रहता। ये एक साथ है, तो इस प्रकार के सवाल कैसे किए जाते हैं जब दो वेरिएबल एक साथ हो। ये जो है एक साथ हैं, दो वेरिएबल एक साथ हैं, ये बात समझिएगा, एक साथ हैं। तो इसका नियम क्या होता है, या तो इस नंबर को जो 1 2 3 4 5 यानी कि ये 5 अंकों की जो संख्या है, या तो ये 5 अंकों की संख्या सबसे बड़ी बना लें, या तो ये 5 अंकों की संख्या सबसे छोटी बना लें। सिर्फ दो ही नियम होते हैं, जब दो वेरिएबल एक साथ होते हैं तो या तो उस नंबर को सबसे बड़ा बना लें या तो उस नंबर को सबसे छोटा बना लें। तो अगर सबसे छोटा बनाएंगे तो आपको 0 0 लगाना होगा, यदि आप सबसे बड़ा बनाना चाहते हैं, लार्जर बनाना चाहते हैं, तो 9 और 9 लगाना होगा। समझ में आया होगा, देख लीजिएगा। तो इसको इधर करते हैं, ठीक है, देखिए। तो क्या है, 6 7 6 और सर 0 और 0 यानी सबसे छोटा नंबर हमने बनाया, जो कि इस 11 7 और 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब इससे डिविजिबल होने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, 77, कितना 77, ठीक है, और मल्टीप्लाई 3, 7 21, 2 7 21 और 2 23, ठीक, 21 और 2 23, 231 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ये जो नंबर है ये 7 और वो 3 7 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब इसके मल्टीप्लाई, इनके एलसीएम, ये क्या है, एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम से भी कटना चाहिए, समझ रहे, तो एलसीएम से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, देख लीजिए, इसके एलसीएम से इसको बेटा डिवाइड करते हैं, तो कितना है 231, 231 डिवाइड करिए, तो आप कहेंगे सर 2 बार चला जाएगा, देखिए 2 बार करके देखिए, 2 3 6 और 2 दूनी 4, ठीक है, 2 बार शायद चला गया है, ठीक है, 3 बार दिक्कत हो, 3 बार चला जाएगा, 3 बार देखते हैं, 3 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 6 से नहीं, 3 बार नहीं जाएगा, सिर्फ 2 बार नंबर जाएगा, ठीक है, नंबर 2 बार जाएगा। ये क्या हुआ भाई, ये कहाँ है वो, कहाँ गई सर वो स्लाइड, इस पे, अरे वो तो खत्म हो गया, यही था ना, चलिए चलिए, वो जो है स्लाइड चली गई थी, तो इसका मतलब कितना हुआ, 231, 231, यानी इनका एलसीएम लिया जाता है, आ गया, ठीक है, ओके, सब कुछ ठीक, ठीक, इस प्रकार यहां पर थे, यानी 2 बार संख्या गई है इस प्रकार, ठीक है, माइनस करिए, 4 1 और 2, 214, 214 हुआ, ठीक है, तो इस प्रकार 214 हुआ, ये नंबर है क्या है 67, और 200 यानी 77, और 7 21, 1 2 7 21 23, 231, और 231 अगर हमने 3 बार किया, 3 एकम 3 त्रिका 9 3 दूनी 6, तो ज्यादा हो रहा है, ठीक है, नंबर क्या है 6 और 00, हाँ 00, यानी 214 और 231, यानी 231 से जाएगा नहीं, तो यहां पर क्या करते हैं, कैरी लेते हैं, कैरी, ठीक, 0 हमने कैरी लिया, अब 21 40 हुआ, ठीक, अब कितने बार जाएगा, 21 40 हुआ, अब कितने बार जाएगा समझने की कोशिश करिए, हालांकि इसको 2 बार जाना चाहिए था, इसको 2 बार जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं गया, देखिए चेक करिए, इसे 2 बार जाना चाहिए था, लेकिन ये क्यों नहीं गया, चेक करिए, करिए करिए, चेक करिए, आप लोग बैठे हैं, चेक करिए ये 2 बार क्यों नहीं गया, चेक करिए, करिए बच्चों, करने की कोशिश करिए, थोड़ा नाश्ता कर लें भाई, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, समझ रहे, तो आप करिए जब तक।
ठीक है। कितना आया? 2140। 2140, ठीक है। कितने बार जाएगा? 231 है, कितने बार जाएगा? 9 9 27, 27 की 7 हासिल 2, 9 दूनी 18, 18 2 20, 2079। अगर हम इसे 9 बार, इससे ज्यादा कर नहीं सकते, यानी 9 बार ही जाएगा। कितना हुआ? 2079। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 10 से 9 गया, 1 बचा। यहां पर कितना है? 13। यहां पर कितना है? 13, ठीक है। ऐसे आप ऐसे ऐड मत करिए, जैसे 2140 है, सबसे पहले आप ऐसे करिए जैसे ये, इसे 80 मानिए, ठीक है, इसे 80 मानिए, तो 280 से आप घटा दीजिएगा, समझ रहे? 280 से आप अगर माइनस करेंगे तो इजी पड़ जाएगा, ऐसे आपको दिक्कत हो जाएगी, हालांकि करते हैं, ठीक है। तो 1 बचा। इसके बाद क्या है? 13 से 7 गया तो 6, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 6। अब इधर कितना रह गया? 20, यहां पर 0, ठीक। इधर कितना हुआ? 61, 61 आपका बचा है, ठीक है। कितना बचा? 61, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देख लीजिए, 21, अगर इसमें 61 जोड़ेंगे, 9 1 10 की हासिल, ठीक है, 6 6 12 13 14 4, ठीक है, ओके, सब कुछ ठीक है। अब इसके बाद कैरी लेते हैं, 600, कैरी 0 लिया, 610 हुआ। अब 231 है, 231 है, तो कितने बार जाएगा? देखिए, 231 है, कितने बार जाएगा? अगर हम 4 बार करते हैं तो 4 4 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, 900 ज्यादा हो रहा है, तो 231 को 3 टाइम करते हैं, तो 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, यानी कर लेते हैं, तो 3 टाइम करते हैं, कितना? 3 टाइम, तो 600, 693, समझ रहे? तो सर ये तो ज्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये ज्यादा हो गया, ये जो है आप कहेंगे सर ये तो ज्यादा हो गया, हम कहें कितना ज्यादा हो गया? आप कहेंगे सर 83 ज्यादा हुआ। कितना ज्यादा है? प्लस के 83 सर ज्यादा हुआ, समझ रहे? तो 83 ज्यादा हुआ है। अगर ये 610 की जगह 600, इसमें 610 में 83 और होता तो ये 693 होती। बात समझने की कोशिश करिए, कैलकुलेशन मजबूत करिए, कैलकुलेशन मजबूत होगी उतना ही जल्दी आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे, समझ रहे? जैसा कि आप समझ रहे होंगे, ये 610 है, ये 693 है, तो इसमें अगर यहां पर 83 और होता तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाती, यानी 83 की दिक्कत है ना, 83 और होता तो काम हो जाता। तो ये जो नंबर है, अगर यहां पर 83 हो जाता तो ये कितना आता? 0, ठीक है। तो ये 83 कम निकला, ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा? 83 से ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो इधर आइए, तो कितना था? 6 7 6 डबल 0, अब नहीं लेंगे, ठीक है। अब नंबर चेंज हो चुका है, अगर यहां पर हम 83 कर दें तो बात हमारी बन जाएगी, समझ रहे? तो बात हमारी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर 83 होगा तो कितना नंबर हो जाएगा? 6 7 6 और 83, ये नंबर हमारा हो चुका है, ठीक। तो यहां पर क्या, यहां पर एक्स वाई थी, तो एक्स वाई के स्थान पर कितना आया? 83, यानी एक्स वाई के स्थान पर कितना आया? 83। तो ये हमसे पूछा है 3x माइनस के 5y, तो 3 गुणा x के स्थान पर कितना रखेंगे? 8, और माइनस 5 गुणे y के स्थान पर कितना रखेंगे? 3, तो 8 24 और 5 15, ठीक है। तो इसमें से ये घटा दीजिए, आंसर आपका आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बताइए इसमें कौन सा आंसर है? बताइए बच्चों, आंसर कितना होएगा? तुम लोग तो बिल्कुल कुछ करना ही नहीं चाहते हो, पागल जैसे बने हुए हो, ठीक है। ऑप्शन डी स्क्रीनशॉट करिएगा। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन बच्चों थी, ठीक है, कैलकुलेशन इसमें थोड़ी थी, ठीक है, कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
हमने पहले इसमें स्टार बना दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए, इस प्रकार ये नंबर दिया हुआ था, ये 3, 7, 11 से विभाजित था। देखो ये 11, 7 और 3, इस प्रकार अगर दो वेरिएबल एक साथ होंगे तो ये नियम आपको लगाना होगा, या तो इस नंबर को जो ये दिया है इसे सबसे बड़ा बनाना होगा या सबसे छोटा बनाना होगा, इसके बाद इस नंबर के एलसीएम से भाग देना होगा, फिर देखना होगा कितना और होता तो काम हो जाता। अगर 83 होता तो काम हो जाता, यानी पर जहां पर एक्स वाई है वहां पर 83 अगर हो जाता तो बात बन जाती। यानी कि ये देखिए 8x की वैल्यू हुई और y की 3 वैल्यू हुई, इस प्रकार ये क्वेश्चन होगा। स्क्रीनशॉट पे आगे बढ़ते हैं, करिए जल्दी। ठीक है, ठीक, देखिएगा पिछले वीडियो खिंच गई भाई। चलो देखिए इस सवाल को, देखिए भाई। ठीक, इससे पहले 7, 11, 13, ठीक है, ये 3, 7, 11, एक सवाल और है, ये देख लीजिए एक सवाल और उसी टाइप का है, करिए, हम ही करा रहे हैं आपको। ठीक है, कितना है 2, 3, 5 x y। ठीक है, ये देखो 7 और ये 11 और ये जो है इनका एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे 231 आया था सर, 231 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, 3, 7, 11 का एलसीएम कितना आएगा, 231, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर लीजिएगा। फिर हमने बोला था या इस नंबर को सबसे बड़ा बनाइए या सबसे छोटा, तो आप कहेंगे सर 2, 3, 5 सबसे छोटा हम बना रहे हैं, तो डिवाइड करिए उसके एलसीएम से, 2, 3, 1 करिएगा, एक बार जाएगा तो 2, 3, 1, ठीक, 4, 0, 0, तो कितना बचा 4, कैरी लिया 0, ठीक है, और फिर लिया तो कितना हुआ 400, कितना हुआ 400। अब दो बार कर दीजिए, अगर आप दो बार करेंगे तो कितना आएगा, ये जो है 231 ऐसे दो बार करिए, 400, 462, 462 आया आपका दो बार। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 62 ज्यादा आया, आप बात समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा आया, आप कहेंगे सर 62 ज्यादा आया, समझ रहे। तो 62 सर वही प्रॉब्लम हर बार आती है, 62 ज्यादा आया, अगर यहाँ पर 62 होता तो ये पूरा जीरो, मतलब ये पूरा कट जाता, जीरो बनता, समझ रहे। कितना आया 62, देखने की कोशिश करिए, 62 आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार इसे सॉल्व करिए, समझ रहे, कोई दिक्कत होगी तो बता दो। 62 आया तो काम हो गया, तो इसका मतलब सर यहां पर 62 रखिएगा, 62 की कमी थी, तो x बराबर कितना आया, x हुआ 6 और y बराबर कितना हुआ सर, y बराबर हुआ 2। अब जो पूछा करिएगा, 3x और माइनस के 4y, ठीक है, तो 3 गुणे x कितना है 6 और 4 गुणे y कितना है 2, 6 तियां 18 और 4 दूनी 8, तो कितना बचा 10। तो ऑप्शन ये हुआ, देखिए प्रोसेस वही रहेगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार का सवाल मिले तो इसी प्रकार करना है। सबसे पहले 3, 7, 11 दो एग्जांपल हमने आपको बता दिए, 3, 7, 11 समझ रहे, दो एग्जांपल हमने आपको बता दिए, ठीक है। इस प्रकार के सवाल ऐसे ही होंगे, या तो इस नंबर को सबसे बड़ा बनाइए सबसे छोटा, उसके बाद डिवाइड करके यहाँ पर देखिए कितनी कमी है, यानी 62 इसमें और होता तो काम हो जाता है, यानी अब यहाँ पर 62 आएगा, x और y की जगह 62 होगा, यानी 6x बराबर y बराबर इस प्रकार ही है। ठीक, चलते हैं आगे, ठीक, आगे बढ़ते हैं। 3, 5, 7 से विभाजित पी क्यू का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है, करिएगा। क्या है नंबर 34 पी और क्यू, ये किससे विभाजित 3 से, ठीक है, पी क्यू एक साथ है पी क्यू, इसको भी उसी नियम से बना सकते हैं, इस सवाल को उसी नियम से बना सकते हैं जिस प्रकार पीछे वाला सवाल बनाया, क्योंकि दो वेरिएबल एक साथ हैं, लेकिन इसमें दूसरा अगर कंसेप्ट लग रहा है तो हम वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे ना, समझ रहे। जैसे ये संख्या 3 और 5 7 से है विभाजित, तो ये तो आप मान लीजिएगा, जैसे ये जो है 3, 4 और ये p यानी 5 से भी विभाजित है, इसका मतलब ये जो p है यहाँ पर 0 होगा, क्यू के स्थान पर क्या होगा 0 होगा, क्योंकि 5 से तभी संख्या जाएगी जब मतलब उसके अंतिम में 0 होगा, समझ रहे बात को। तो यहाँ पर अगर 0 है और ये 3 से भी विभाजित है, 3 का मतलब नियम लगाइए, ये कैंसिल हुआ, समझ रहे।
अब ये 4 और प्लस पी, 4 प्लस पी, ये संख्या 3 से काटने की कोशिश करिए, क्या जोड़े 10 अगर रखेंगे पी की वैल्यू, यहां पर पी प्लस क्यू का मान पूछा है, सॉरी पी प्लस क्यू का मान पूछा है, तो क्यू का मान कितना आया 0, क्यू कितना आया 0, पी कितना होगा आप समझिए, पी इसे ऐड करिए तो यहां पर 4, यहां पर कितना रखें जो ये संख्या कट जाए, आप कहेंगे सर 5 रखो, तो 4 5 9 संख्या कट जाएगी, 2 रख लीजिए, कितना 2 4 2 6, इसे देखिए तो यहां पर पी कितना आया 2, ठीक है 0 और 2 आया तो पी प्लस 2, ठीक है कोशिश करिए इसे करने की, या चलो उसे उसी नियम से बताते हैं, ठीक है उसी नियम से बताते तो आपका कंसेप्ट क्लियर तो रहेगा, ठीक है देखते हैं। नंबर है 34 और पी क्यू यानी सबसे छोटा बनाते हैं इसको, ठीक है अब इसे डिवाइड करते हैं, 7 पन्ना 35 और 3 पांतियां 15 1, ठीक है इस प्रकार 7 पन्ना 35 3 पांतियां 15 1 3 त्रिका 9 1 10 105, आइए 105 से डिवाइड करते हैं, तो 105 से आप डिवाइड यानी 3 बार तो करना ही होगा आपको, यानी कितने बार 3 बार करिए, पांतियां 15 1, ठीक है और 15 और 3 एकन 315 तो आपको करना ही होगा, लगभग 315, 4 बार नहीं कर सकते, 4 बार नहीं कर सकते तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक 3 बार आपको करना होगा इस प्रकार, ठीक है माइनस कर दीजिए इसको, 5 और 3 से 2 और 0 यानी 25, ठीक 25, इसके बाद कैरी करिए 0, ठीक 250 हुआ। अब 250 मतलब 105 का टेबल कितना बार जो हम पढ़े जैसे कि 2 की 5 हो जाए, ठीक है तो करने की कोशिश करिए, तो आप कहेंगे सर 2 बार करें, आप करके देखिए 2 बार, ठीक है तो 2 बार करें कितना आएगा 210, ये नहीं हो पाएगा 3 बार करिए, 3 बार अगर करेंगे तो पांतियां 15 यानी 315, ज्यादा हो जाएगा, 2 बार करते हैं, अगर हम 2 बार करते हैं तो ज्यादा हो, मतलब 105 और 210 210, ठीक है चलो 2 बार करते हैं, एक बार 210, और अगर 3 बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार करेंगे तो ज्यादा नंबर हो जाएगा, तो चलिएगा कितना बचा, आप कहेंगे सर 40 बचा, यानी ये जो 40 बचा है, यहां पर देखिए यहां पर ये नंबर बड़ा रहा ये छोटा, तो यहां पर 40 बचा, अब इस नंबर का अंतर देखिए, इस नंबर का अंतर देखिए कितना है इसमें अंतर, ठीक है इसमें अंतर निकालिए निकालिए निकालिए, अंतर करिए इसका कितना है अंतर, बताइए बताइए कितना अंतर हुआ, अरे पागलो कैसे घटाते हो, 105 से काहे घटाते हो हैं, 100 से 40 गया कितना बचा 60 और 5 आपने घटाया नहीं तो 65, कितना हुआ 65। तो सर एक बात बताइए आप, अभी इससे पहले जो आप सवाल कर रहे थे सोल्व, वहां पर आप ऐसे कर रहे थे कि ये नंबर जो है ये नंबर बड़ा होता था ये वाला, ठीक है लेकिन अब की आपने नहीं ऐसा किया, देखो जब ये नंबर ये नीचे छोटा नंबर रहे यानी ऊपर वाला बड़ा नंबर रहे, तो एक नियम और होता है, जिस प्रकार ये रिमाइंडर बचता है इस प्रकार इन दोनों का अंतर देखते हैं, अंतर कितना आया 65, तो 65 इस स्थान पर रखा जाएगा, यदि ये नंबर जो है 210 बड़ा नंबर होता, अगर ये बड़ा नंबर होता तो हम इनका अंतर देखते तो हम वहां पर रख देते, ठीक तो 105 और 40 के बीच कितना है 65, तो यहां पर जो नंबर दिया गया है 3 4 P और Q, यहां पर कितना रखा जाएगा 65, तो P प्लस Q की वैल्यू पूछी है यानी 6 और 5 कितना हुआ 11, कितना हुआ 11, ठीक आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा अर्जेंट काम है, ठीक है देखो सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए जोड़ना घटाना कैलकुलेशन यानी भाग जोड़ गुणा आना चाहिए, हम जिम्मेदारी नहीं लिए बैठे, आप भी सुनिए ऑफलाइन बच्चे, सत्यम शिवम तुम तो सिर्फ ऐसे ही ड्रामा करो, ठीक है तो सबसे पहले इन चीजों को आपको एक जैसे ही कोई नंबर एकदम घटाना हो एकदम घटाइए, कैलकुलेशन बहुत मायने रखती है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो स्मार्ट करियर क्लासेस पे जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आज हमारा कोई मन नहीं था वीडियो बनाने का, हालांकि है ना विभाज्यता पर अभी एक वीडियो और आएगा, उसमें हम पूरा विभाज्यता खत्म कर देंगे, यदि आपको ये वीडियो ठीक लगते हैं
तो आप इन्हें सब्सक्राइब और लाइक भी करिएगा। ठीक है, आप देखिए पूरा वीडियो, इसके बाद अगर आपको ठीक लगते हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब से ऐसा होता है, सब्सक्राइब से, एक सब्सक्राइब से आपके कोई ऐसा तो नहीं हम एकदम बहुत बड़े वो हो जाएंगे। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमारे वीडियो जो हम डालते हैं वो बच्चे देख के पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, और जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। समझ रहे? इसी प्रकार के कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे बेहतरीन तरीके के। लेकिन टेबल पहाड़े आपको याद करने होंगे, कैलकुलेशन, जोड़ गुणा भाग आपको करना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। तुम भी सुनिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन आपको तो करना ही होगा। समझ रहे? तो आप शेयर भी करिए, वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करिए, जिससे कि शेयर हो, सब्सक्राइब हो, कमेंट हो, तो मोटिवेशन बढ़ेगा। इस प्रकार से आगे चलकर हम रीजनिंग भी शुरू कराएंगे और साइंस भी आज शायद हमारा एक क्लास आ जाएगा। ठीक है, आपको इंट्रो बता दिया जाएगा क्या क्या पढ़ना है आपको, जो कि स्पेशल ग्रुप डी के लिए होगी, और इस तरीके से हम सब चीज स्टार्ट कर देंगे। ओके, धन्यवाद।